नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल विपक्षी एकता की बैठक थी, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जितने लोग हाथ खड़े किए थे वो एक मंच पर एक साथ बैठे और बातचीत किए। बात सिर्फ इतनी कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त 2024 कैसे हो। अब इसके दूसरे पहलू भी सामने आ गए हैं। दरअसल ये सूचना आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में आगे खड़ा किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार संयोजक के रूप में सामने आते हैं तो फिर इनके मुख्यमंत्री पद का क्या होगा, स्थिति कैसे बदलेगी। क्या फिर से उसी तरह जैसे पिछले 2 वर्षों में 2017 और 2022 में नीतीश कुमार ने सावन के रिमझिम महीने में जो आग लगाई थी, क्या इस बार फिर से वो आग लगाएंगे? हम यही बात करने पहुंचे। हमारे साथ राजू तिवारी जी हैं, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से सावन में आग लगाएंगे। नहीं, देखिए, बात में आपके तो दम है, लेकिन नीतीश कुमार जी हमको नहीं लगता है कि सावन में ये राजगीर जाएंगे, क्योंकि राजगीर जाते हैं और ये बीमार होते हैं, न कुछ फैसला लेते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अपनी एक कार्यशैली रही है कि मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है जी, उसको वो किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि इतिहास आप देखिए इसका, तो जो बार कसम खाएं विधानसभा के पटल में बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे हम भारतीय जनता पार्टी में से, और लगभग इनका ये कार्यशैली यही रहा है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, ये लगातार पलटी मारते रहते हैं। इसीलिए हमारे आज के उप मुख्यमंत्री जिनको पलटू चाचा की भी संज्ञा दिए थे। इसीलिए मैं एक और बात बता रहा हूँ कि जो कल सारे देश के कुछ पार्टियों के ये तो मेरी पार्टी इसको फेल्योर करती है, महागठबंधन ये कल मतलब ये बैठक शुरुआत ही में होने से पहले ही ये समाप्त भी हो गया। चूँकि नीतीश कुमार जी पर किसी का भरोसा नहीं है। बीच में हम लोग देख रहे थे, टीवी बैठे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ चला कि संयोजक बनाए गए, लेकिन हमको लगता है कहीं सारे दल के नेताओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है कि क्या इनको संयोजक बनाने के बाद क्या ये पुनः एनडीए की गोद में तो कहीं नहीं जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको कुर्सी प्यारी है। अगर इनको इतना ही चिंता होती महागठबंधन की तो ये पहला काम करते कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाते, और तेजस्वी जी को बिहार सौंपने के बाद ये निकलते और जाते देश में एक मुहिम चलाते। लेकिन पहले अपने कुछ त्याग करना चाहिए जी, तो ये त्याग भी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री कुर्सी एकदम बरकरार रखेंगे। बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं है, बिहार की जनता, किसान, बेहाल, कोई मतलब नहीं है। कुर्सी चाहिए और कुर्सी पर बैठ करके ही ये कल्पना करेंगे। और जरूरत पड़ने पर मैं भी ये आरोप लगाता हूं कि ये कल कहां जाएंगे, गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है, कहां जाएंगे, कहीं जा सकते हैं। आपने कहा कल्पना करेंगे। कल्पना का ही नतीजा है कि इतना बड़ा हुजूम पटना में जिसका जुटान हुआ है, ये कल्पना का ही नतीजा है। पहले इसकी परिकल्पना की गई, एक साथ बैठा गया गुप्त रूप से, और उसके बाद जो अगस्त महीने में पिछले वर्ष हुआ वो आपने भी देखा था। अब स्थिति ये बनती है कि अगर दिल्ली की ये राजनीति करते हैं, केंद्र की राजनीति में ये अपना हस्तक्षेप करते हैं, तो स्थिति जैसा कि पहले से पूर्वानुमान है कि तेजस्वी को ये सत्ता राज्य की यानी बिहार की सौंपेंगे ही सौंपेंगे। फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं भाई, सौंप दें। हम तो चाहते हैं कि कम से कम तेजस्वी को सौंपें। तेजस्वी जी भी अपने बिहार की जनता की तरफ कम से कम मुखातिब हों। मैं यही चाहता हूं कि कोई मुख्यमंत्री बना हो है, कम से कम बिहार की जनमानस का सुख दुख का ध्यान रखे। अभी किसान बदहाल है, बेरोजगार पलायन हो रहे हैं, ट्रेनों में, बसों में जानवरों से बदतर सिर्फ ठूस के जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई। तो हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आवे, तेजस्वी जी भी आवे, कम से कम बिहार वासियों को ध्यान दें, बिहार में अपने को एकाचित्र करके काम करें। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये करेंगे नहीं। वो कुर्सी के लिए किसी से समझौता करते हैं, उनकी ये फितरत रही है। तो मुख्यमंत्री जी, आप बताइए कि इतना बड़ा जुटान हुआ,
तो उसमें तो बहुत सारे नाम, मायावती जी का लीजिए, देश की राष्ट्रीय पार्टी है, वो नहीं थी। नवीन पटनायक जी नहीं थे, 4 बार 5 बार के लगातार मुख्यमंत्री। जगन मोहन रेड्डी जी नहीं थे, आंध्र के मुख्यमंत्री। चंद्रशेखर राव, आप देखे होंगे कि वही इसको बैठक की शुरुआत करने वाले, वो भी नहीं थे। जिनका आप नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के परोक्ष रूप से ही सही समर्थन में खड़े रहे हैं। जैसे नवीन पटनायक की आप बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी से जैसे ही मुलाकात हुई थी, उसके ठीक दूसरे दिन वो दिल्ली की ओर कूच किए थे। तो इन लोगों को बुलाना कहाँ से मुनासिब था नीतीश जी तब के लिए? आप, मैं जो बताया हूँ नबी, ठीक है, इनको नहीं बुलाना उचित था। चंद्रशेखर राव जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। विचार हो सकता है मिल रहे नहीं, हैं। हो सकता है। जब सब लोग उधर ही हैं तो फिर ये बैठक काहे की हो? इनके पास कितने एमएलए हैं? एक कांग्रेस को माइनस कर दीजिए। देखिए, सबसे कम एमएलए वाले नेता आज मेजबानी किए हैं, जो खुद बैसाखी पे सरकार चलाए हैं। मतलब हम नहीं लेंगे, पता नहीं संवैधानिक शब्द होगा कि नहीं, ये दिव्यांग मुख्यमंत्री हैं। इनको खुद बहुमत है बिहार में सत्ता चलाने का, बिहार में के कुर्सी बैठने का। ये तो कभी भाजपा की बदौलत, अभी तेजस्वी लालू जी की पार्टी के बदौलत राज कर रहे हैं। इनको क्या मतलब है जनता के दुख दर्द से? ये तो, इनको तो 40 सीट जनता नकार दी है। तो जानते हैं कि बिहार की जनता ने नकार दिया। और बिहार, मेरा आरोप है कि बिहार की जनमानत ने जो मैंडेट दिया, उसको ये लोग दुश्मन के रूप में जनता से पेश आ रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। और लेकिन ध्यान रखना है, एक बार जान लीजिए, बिहार की जनता है जो इनको साथ दे रहे ना, उनका भी वही हाल करेगी आने वाले चुनाव में। आज किसान त्राहिमाम है, बिचड़ा जाके देखिए गांव में, धान का बिचड़ा जो था वो सूख गया। उस पे किसान का कोई बिहार सरकार का बयान आया, कृषि मंत्री का बयान आया? 80-85% लोग किसान से जुड़े हुए लोग हैं। आज क्या हालत है बिहार के किसानों की, क्या हालत है बेरोजगारों की, क्या हालत है पढ़ने वाले बच्चों की, क्या हालत है बीमार से जो कहीं इलाज हो रहा है उनका, क्या हालत है भ्रष्टाचार का। तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं बहुत मतलब पीड़ा में ये बात बोल रहा हूं कि बिहार की जनता माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों को जो आज सत्ता चला रहे हैं। मतलब अंतिम में आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ स्वार्थ की राजनीति से खेल रहे हैं नीतीश कुमार? एकदम एकदम उनको बिहार की जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी प्रेम के लिए, व्यक्तिगत दुश्मनी मिटाने के लिए। अरे क्या वो मोदी जी की बात करते हैं? 2 सीट थी उनकी लोकसभा 2014 में, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदौलत 16 सीट पे आए हैं। हैसियत क्या है उनकी? हैसियत क्या है? तो और भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती, 95 में 7 सीट था इनका। आप भारतीय जनता पार्टी की बदौलत आपको मुख्यमंत्री, आपकी पैदाइश है और आप चले हैं। इसीलिए तो और विपक्ष दल कि कब इनको याद आ जाए कि भाई हमारे जो पैदा किए हैं उनके साथ चले हम। इसीलिए इनको मैं कह रहा हूं कि कल एक किस दल में जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास के राजू तिवारी जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो वर्तमान सरकार है, जो विपक्षी एकता की गठबंधन की बात कर रही है, वो खुद एक बैसाखी के सहारे सरकार चला रही है। कब किस खेमे पर जाकर बैठ जाए, किस डाल पर जाकर बैठ जाए, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हमें अभी इंतजार करने की जरूरत है। स्थिति कैसी होगी, कब बदलेगा, क्या परिवर्तन आएंगे, क्या कुछ नए आयाम निकलकर सामने आएंगे, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए हम इंतजार करते हैं। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।